नमः संस्कृताय। बीएचयू गोल्ड मेडलिस्ट सर्वज्ञ भूषण सर के निर्देशन में संस्कृत की निःशुल्क क्लास हेतु YouTube में संस्कृत गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें। संस्कृत गंगा, दारागंज, इलाहाबाद। मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से सर्वज्ञ भूषण। हम लोग एमपी वर्ग 1 का जो 2011 का पेपर था संविदा शाला शिक्षक का, उसके हम लोगों ने 2 वीडियो देख चुके हैं। 2 वीडियो की व्याख्या में हम लोगों ने लगभग 52 प्रश्नों को किया था। 52वां प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कि कथा सरित सागरस्य लेखको अस्ति, जिसका उत्तर था सोमदेव। अब आइए 53वां प्रश्न है, पंचतंत्रस्य लेखकः अस्ति। पंचतंत्र बड़ी प्रसिद्ध रचना है संस्कृत के कथा साहित्य की। तो मैं आपको बता दूं कि जो 4 विकल्प आपके सामने हैं उनमें जो पहला विकल्प नारायण पंडित है, नारायण पंडित ने हितोपदेश लिखा है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है और चाणक्य जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। इस दृष्टि से पंचतंत्रस्य लेखको अस्ति विष्णु शर्मा, आप बी वाला विकल्प सही कर लीजिए। लेकिन ध्यान में रखते चलिए, यदि अगली बार परीक्षा में नारायण पंडित की रचना पूछे तो आपको हितोपदेश लिखना पड़ेगा। यदि आपको कभी फिर चाणक्य की रचना पूछे तो अर्थशास्त्र लिखना पड़ेगा। यदि ऐसे पूछे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो कौटिल्य या चाणक्य का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो व्याख्या में मैं केवल उत्तर नहीं बता रहा हूँ, आपको व्याख्या करके इसलिए बता रहा हूँ कि एक ही तरह का जो प्रश्न है उससे और भी किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। आइए 54वां प्रश्न है, शुद्धम युग्मम चिनुत। शुद्ध जोड़े का चयन करें। शुद्ध जोड़ा है हितोपदेश, मैं अभी बताया हितोपदेश के आगे लिखा है विष्णु शर्मा। ये शुद्ध जोड़ा है कि अशुद्ध जोड़ा है? ये अशुद्ध जोड़ा है। हितोपदेश के आगे होना चाहिए था नारायण पंडित, इसलिए ये वाला विकल्प गलत हो गया। अब पंचतंत्रम के आगे लिखा है नारायण पंडित, तो ये भी जोड़ा गलत हो गया, क्योंकि पंचतंत्रम के आगे चाहिए था विष्णु शर्मा। तो आप जाने रहिए, हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं, पंचतंत्रम के लेखक विष्णु शर्मा है, इसलिए ए और बी दोनों जो है वो गलत हो गया। और बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है, रामायण मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है, महाभारत मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है। तो आप जानिए बृहत कथा मंजरी के लेखक हैं क्षेमेंद्र और बृहत कथा मंजरी के आगे लिखा है सोमदेव। सोमदेव की अभी आपने रचना पढ़ी है कथा सरित सागर, क्या पढ़ा है? इस दृष्टि से बृहत कथा के लेखक गुणाढ़ हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, यानी बृहत कथा के लेखक होंगे गुणाढ़। आप एक प्रश्न पूछा जा रहा है, उससे जो 3-4 प्रश्न को रिलेट कर रहा है उन सभी प्रश्नों को आपको देखना चाहिए। क्या पता अगली बार बृहत कथा मंजरी के लेखक ही पूछ ले और आपको सही जवाब क्षेमेंद्र लिखना पड़े। अगला है 55 नंबर, हाँ, पंचपंचाशत। संस्कृत में बोलें तो पंचपंचाशत। स्वरस्य वैषम्येपि यत्र व्यंजन साम्यम तत्र अलंकारो भवति। आपके पाठ्यक्रम में एमपी वर्ग 1 के पाठ्यक्रम में अलंकार भी है और रस भी है और छंद भी है। तो ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया है ये अलंकारों से पूछा जा रहा है। लिखा है स्वरस्य वैषम्ये अपि यत्र व्यंजन साम्यम तत्र अलंकारो भवति। आप याद करिए, व्यंजन स्वर वै सादृश्ये अपि व्यंजन सदृशत्वम वर्ण साम्यम और वर्ण साम्यम अनुप्रासः। मम्मट को पढ़िए, वर्ण साम्यम अनुप्रासः, ये अनुप्रास की परिभाषा है। इस दृष्टि से 55वें का उत्तर हो जाएगा अनुप्रास। याद रखना है, स्वर वै सादृश्ये अपि व्यंजन सदृशत्वम वर्ण साम्यम, ये मम्मट ने वृत्ति लिखी है और मम्मट ने परिभाषा लिखा है वर्ण साम्यम अनुप्रासा। इस दृष्टि से 55 का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए श्लेष की मैं परिभाषा बोल देता हूँ। वाच्य भेदेन भिन्ना यद युगपत भाषण स्पृशः सृष्यन्ति शब्दाः श्लेषोऽसौ। तो ये श्लेष की परिभाषा है कि जहाँ पर एक ही शब्द में कई सारे अर्थ छिपे होते हैं, चिपके होते हैं। यमक का भी लक्षण सुनते चलिए, क्या पता अगली बार पूछे कि अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति ही, ये किस अलंकार की परिभाषा है? ये यमक अलंकार की परिभाषा है। यमक अलंकार भी शब्दालंकार है। हमारे यहाँ 2 प्रकार के अलंकार हैं, कुछ शब्दालंकार हैं, कुछ अर्थालंकार हैं। जो शब्दों में चमत्कार पैदा करते हैं वो शब्दालंकार हैं, जिनके द्वारा, जिन अलंकारों के द्वारा अर्थ चमत्कृत हो उठता है वो अर्थालंकार हैं। आगे वक्रोक्ति की भी परिभाषा सुन लीजिए। यदुक्त मन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन योज्यते श्लेषेण काक्वा वाग्यया सा वक्रोक्तिस् तथा द्विधा। तो कभी कभी जैसे यहाँ स्वरस्य वैषम्येपि यत्र व्यंजन साम्यम तत्र अलंकारो भवति, ऐसा पूछ लिया, तो ऐसे ही जितने 4 विकल्पों में अलंकार हैं उनकी भी परिभाषा आपको अपने कानों से सुन लेनी चाहिए और किताब खोल करके पढ़ लेना चाहिए। मैं आपको याद दिलाता चलूँ, मैं सभी अलंकारों की परिभाषा और व्याख्या लिख रहा हूँ, आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ। जो आपकी एमपी वर्ग 1 की परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उनका नोट्स बन रहा है। आपको सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, जैसी किताब छप गई तो किताब, नहीं तो आपको मैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में बहुत जल्दी मैटर उपलब्ध कराऊंगा। अभी आप वीडियो देखते चलिए और यथा समय आपको मैटर भी उपलब्ध हो जाएगा। आगे आइए, 56वां प्रश्न है, नव पलाश पलाश वनम पुरः। बड़ी प्रसिद्ध लाइन है, आपको मैं बता दूं, ये माघ की लाइन है। माघ ने
माघ ने लिखा है और ये पंक्ति है, पूछ रहा है कि अत्र अलंकारो अस्ति, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। आप ध्यान रखिएगा, ये यमक अलंकार का उदाहरण है। एक ही शब्द की अनुवृत्ति बार बार हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है। अभी अभी हम लोगों ने यमक अलंकार की परिभाषा अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति यमकम ऐसा पढ़ा है। नव पलाश पलाश वनम पुरा स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतमलोक यत्स सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। ये पूरा श्लोक है और पूरा श्लोक ये यमक अलंकार का उदाहरण है। और श्लेष अलंकार का उदाहरण भी सुनिए, काव्य प्रकाश में लिखा है उन्होंने, पृथुकार तस्वर पात्रम भूषित निहिशेष परिजनन देव विलसत्करेणु गहनम संप्रति सममावयो सदनम। वक्रोक्ति की भी सुनते चलिए, क्या गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देश मुज्यतो गंतुम अलिकुल कोकिल ललिते नैष्यति सखि सुरभि समयोसौ। क्या पता कि ये लाइन दे दे, पृथुकार तस्वर पात्रम भूषित निहिशेष परिजनन देव, यह किस अलंकार का उदाहरण है, तो आपको श्लेष अलंकार लिखना चाहिए। और इन प्रश्नों से ये देखना चाहिए, आपने देखा 55वें प्रश्न में अलंकार की परिभाषा लिखी थी और पूछा था कौन सा अलंकार होगा, और 56वें में उन्होंने उदाहरण लिखा है और आपसे पूछा है कि इस उदाहरण में कौन सा अलंकार होगा। अर्थात प्रश्न अलंकार से कैसे पूछे जाएंगे, हमको 2011 के इस पेपर से सीखते चलना है कि अलंकार की परिभाषा लिख करके हमसे अलंकार पूछ सकता है अथवा उदाहरण लिख करके भी हमसे उस पंक्ति में अलंकार पूछ सकता है। आगे देखिए, फिर से लिखा है सर्वस्वम हर सर्वस्य अत्र अलंकारोस्ति। यहाँ श्लेष अलंकार है, शब्द श्लेषः सर्व शब्द श्लेष का उदाहरण है। सर्वस्वम हर सर्वस्य त्वं भवच्छेद तत्परः नयोपकार साम। अब ये देखना, ये पंक्ति है ना, सर्वस्वम हर सर्वस्य त्वं भवच्छेद तत्परः, ये श्लेष का उदाहरण है। और यमक का उदाहरण है सन्नारी भरणो मायम आराध्य विदुशेखरम सन्नारी भरणो मायस्ततस्त्वं पृथ्वींजय, अथवा लाटानुप्रास का उदाहरण भी आपको बहुत जगहों पर पता चलेगा। तो मैं आपसे कह रहा था सर्वस्वम हर सर्वस्य, ये है 57वां 57 वाले का बी विकल्प, आप श्लेष अलंकार सही कर लीजिए। आइए 58 प्रश्न है, राजते मृगलोचना अत्र अलंकार। देख लो, अलंकारों से सवाल पूछे जा रहे हैं। उदाहरण लिख दे रहा है, पूछ रहा है कौन सा अलंकार है, या तो लक्षण लिख दे रहा है, पूछ रहा है ये किस अलंकार का लक्षण है, किस अलंकार की परिभाषा है। राजते मृगलोचना इस उदाहरण त्रिलुप्तोपमा का उदाहरण है। उपमा अलंकार में आप पढ़ेंगे तो राजते मृगलोचना अत्र अलंकार कौन सा है, साहित्य दर्पण में आप जाएंगे तो ये आपको उपमा अलंकार के उदाहरण के रूप में मिलेगा। और रावण वग्रह क्लांतम मिति वाग्मृतेन स्मः अभिवृश्य मरुत्सस्यम कृष्ण मेघस्तिरोदधे, अथवा ये रूपक का उदाहरण है। उत्प्रेक्षा में सैषास्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्टम मया नूपुरमेक मुर्व्याम, इसको आप पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा का उदाहरण है। अथवा अनायास कृशम मध्यम शंक तरले दृशौ आभूषण मनोहारी वपुर्वयसि शुभ्रुवः, ये विभावना का उदाहरण है। साहित्य दर्पण आप खोलेंगे तो आपको सब मिलेगा। अगले आइए, यत्र निरपन्नवे विषय विषयी आरोप्यते तत्र अलंकारो भवति, ये भी अलंकार की परिभाषा के अंतर्गत वृत्ति से सवाल उठाया है और इसका उत्तर होगा रूपक। रूपकम रूपितारोपो विषय निरपन्नवे, साहित्य दर्पण में लिखा है रूपकम रूपितारोपो विषय निरपन्नवे, और लिखा यत्र निरपन्नवे विषये विषयी आरोप्यते तत्र अलंकारो भवति, उत्तर लगा लीजिए डी रूपक। विभावना यदि पूछ लेता तो पूछता विभावना विना हेतुम कार्योत्पत्ति यदुच्यते, अर्थात विभावना अलंकार उसे कहते हैं जहाँ हेतु के बिना यानी कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होगी तो विभावना अलंकार होगा। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ लिखते हैं विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्ति यदुच्यते उक्तानुक्त निमित्तात्वा द्विधा सा परिकीर्तिता, अथवा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा है सिद्धत्वेध्यवसायस्य अतिशयोक्तिर्निगद्यते। उत्प्रेक्षा की परिभाषा बताई भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। साहित्य दर्पण खोल के पढ़ेंगे, ये सारे लक्षण हैं जो आपके 4 विकल्प में हैं। इन लक्षणों को दे करके आपसे लक्षण दे देगा, पूछेगा ये किस अलंकार का लक्षण है, अथवा पंक्ति दे देगा और पूछेगा कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आगे देखिए लिम्पति व तमोंगानी, देखिए अलंकार से 5-6 सवाल पूछे गए और अभी अलंकारों का ही पूरा चल रहा है, आगे तक अलंकार चल रहे हैं। अच्छा खासा अलंकारों से सवाल पूछा, अर्थात अलंकारों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो उदाहरण दिए गए हैं, जो परिभाषाएं दी गई हैं, वो इतनी कठिन नहीं है कि आपसे न बने। गिने चुने अलंकार आपके पाठ्यक्रम में लिखा है मित्रों, आप ये देख पाएँ। अलंकारों में उपमा है, रूपक है, दृष्टांत है, अर्थांतरन्यास है, उत्प्रेक्षा है, यमक है, अनुप्रास और श्लेष है। आप चाहें तो एक दिन में पूरा अलंकार का लक्षण और उदाहरण आपको बहुत अच्छे से स्मरण हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं, ये लिम्पति व तमोंगानी वर्षति वांजनन नभः सबको याद होगा, और असत पुरुष सेवे वो दृष्टिर्विफलतांगता, ये उत्प्रेक्षा का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है।
ठीक है। कुछ उदाहरण ना, आप उदाहरण की पंक्ति सुनते ही अलंकार का नाम आपके जिह्वा में आ जाना चाहिए। उन उदाहरणों में से, उन प्रसिद्ध, जैसे नौ पलाश पलाश वनम पुरः आया, तो आपके जवान में, आपके कान में, आपकी आंखों में, पांचों ज्ञानेंद्रियों में ये उत्तर नाच जाना चाहिए। यमक अलंकार इतना स्वाध्याय होना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए। और ये पंक्तियां तो विश्व प्रसिद्ध पंक्तियां, लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजनन नभः, ये किसका उदाहरण है? उत्प्रेक्षा अलंकार का। ऐसे प्रतिवस्तुपमा का, विशेषोक्ति का, दृष्टांत का भी एक एक उदाहरण आप देख लीजिए। चूंकि आपके पाठ्यक्रम में प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत इत्यादि नहीं है, इसलिए मैं इनके उदाहरणों को पढ़ करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप देखिएगा, उपमा, रूपक, दृष्टांत, अर्थांतरण, न्यास, उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास और श्लेष, यही पाठ्यक्रम में है। और इन्हीं पाठ्यक्रमों को आपको देख करके इन्हीं के लक्षण और इन्हीं के उदाहरण आपको पढ़ने चाहिए। आगे आना, अगला है प्रश्न है 61वां। यत्र हेतुम बिना कार्योत्पत्तिर यदुच्यते तत्र अलंकारो भवति। अभी अभी इसकी चर्चा हो रही थी। यत्र हेतुम बिना, अर्थात कारण के बिना, कार्योत्पत्तिर यदुच्यते, कार्य की उत्पत्ति तो हो लेकिन कारण ना हो। कारण के बिना भी कार्य की उत्पत्ति हो जाए तो विभावना। और यहाँ देखना, बड़ा सुंदर से कहा, विशेषोक्ति में क्या कहता है? सति हेतु फलाभावे विशेषोक्ति तथा द्विधा। विशेषोक्ति और विभावना आपको पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बार कन्फ्यूज हो जाता है। तो आप देखना, जहाँ हेतु के बिना कार्योत्पत्ति होती है, जहाँ कारण नहीं होता कार्योत्पत्ति होती है, वहाँ क्या होगा? विभावना। और यहाँ कहेंगे कि कारण रहेगा पर कार्योत्पत्ति नहीं होगी तो विशेषोक्ति हो जाएगी। बोलिए हाँ। यहाँ हेतुम बिना कार्योत्पत्ति यदुच्यते, कारण नहीं है और कार्य हो रहा है, कारण नहीं है कार्य हो रहा है, विभावना। और कारण है, हाँ यही लिखा ना, सति हेतु, हेतु सति, अर्थात कारणों के होने पर भी फला अभावे, फल ना होना, फल की प्राप्ति ना होना, यानी कार्योत्पत्ति ना होना, विशेषोक्ति तथा, विशेषोक्ति है और वो दो प्रकार की होगी। ठीक है, तो लक्षण आप पढ़िए। सति हेतु, चूंकि आपके पाठ्यक्रम में शायद ये अलंकार है ना? नहीं है, अच्छा नहीं है तो भी कोई बात नहीं। विभावना, विशेषोक्ति एक्स्ट्रा में पढ़ते जाइएगा, बड़े इंपॉर्टेंट अलंकार है, परीक्षा में पूछ सकता है और इसमें तो पूछा ही है आपके। तो अच्छा, सति हेतु फलाभावे विशेषोक्ति तथा द्विधा, ये विशेषोक्ति है। और अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक निदर्शना, ये निदर्शन अलंकार का लक्षण है। विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्तिर यदुच्यते उक्तानुक्त निमित्तत्वाद् द्विधा सा परिकल्पिता परिकीर्तिता, ये विभावना अलंकार है। और समासोक्ति है, परोक्तिर भेदकई सृष्टि समासोक्ति है। तो आप ये सभी चारों अलंकारों के लक्षण ले लीजिए। अगला है, तो आप जान गए ना 61वें, यत्र हेतुम बिना कार्योत्पत्तिर यदुच्यते तत्र अलंकारो भवति, क्या? विभावना। आगे देखिए 62वां है, मन्ये शंके ध्रुवम इत्यादि नाम प्रयोगः कस्मिन् अलंकारे भवति, अर्थात मन्ये शंके ध्रुवम, इन शब्दों का प्रयोग किस अलंकार में होता है, पूछ रहा है। तो ये तो आप कक्षा 6 से पढ़ रहे होंगे, जब से आप अलंकार पढ़ रहे होंगे। तो मन्ये शंके ध्रुवम प्रायो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। तो इसका मन्ये शंके ध्रुवम प्रायो नून निमित्तेव आदेयः, ये पंक्ति है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ भी मन्ये आए, शंके आए, ध्रुवम आए, प्रायः आए, नूनम आए, इस प्रकार के शब्द हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार जानना चाहिए। ठीक है, आपके लिए विशेष रूप से योगेश जी आपको परीक्षा देने हैं, MP वर्ग 1 को देना तो सभी को है, पर आपको स्पेशली देना है, क्योंकि इसी विवाह से, इसी परीक्षा से आपका विवाह जुड़ा हुआ है और आपके विवाह से आगे की परिपाटी जुड़ी है, आपकी परंपरा जुड़ी है, इसलिए आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। अर्थांतरण न्यास अलंकार है, साधर्म अथवा वैधर्म के माध्यम से समर्थन किया जाता है, वहाँ अर्थांतरण न्यास अलंकार होता है। दृष्टांत के बारे में जाने दीजिए, दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। और विभावना के बारे में क्रियायाः प्रतिषेधेपि, ये मम्मट ने लिखा है, क्रियायाः प्रतिषेधेपि फल व्यक्तिर विभावना। ठीक है, तो ये सारे लक्षण आप देख लीजिए। इसके बाद आपने 62वें का क्या लगा लिया? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब 63वां प्रश्न लीजिए। 63वां प्रश्न है तौ जगौगः। देखिए आपके पाठ्यक्रम में छंद भी हैं। क्या है? छंद। तो तौ जगौगः लक्षण अस्ति, किसका लक्षण है? इंद्र वज्रा का लक्षण पढ़िए। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, ये तौ जगौगः पर लिखे हैं। इसके प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। तौ माने तगण तगण तगण, तौ माने तगण तगण, और ज माने जगण, और ग माने गुरु, और गह माने भी गुरु। तो यानी तगण तगण जगण और 2 गुरु। तो तगण तगण और जगण में कितने वर्ण हो गए? 9। एक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो तगण तगण माने 3 3 6, और जगण में 3 आ गए 9, और 2 गुरु हो गया 9 2 11। 9 2 11 ये मतलब मुहावरा नहीं है,
मतलब प्रत्येक पाद में इंद्रवज्रा के प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं, ये इसका लक्षण है। स्याद इंद्रवज्रा यदि तौ जगौगा, इसके प्रत्येक पाद में 11 वर्ण, ये आपको ध्यान रखना है। और शार्दूल विक्रीडित का छंद, तो इसका तौ जगौगा लक्षण किसका है? इंद्रवज्रा का। सी वाला विकल्प सही कर लीजिए। कर लिया आपने? तो अब जो और विकल्प हैं इनको भी देखते चलिए। शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण सुन लीजिए। सूर्याश्वैर्यदि जास्ततस्य गुरवः शार्दूल विक्रीडितम, सूर्याश्वैर्मशजास्ततस्य गुरवः शार्दूल विक्रीडितम, इसके प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होते हैं। बोलिए हाँ। और आगे लिखा वंशस्थ छंद बी में, तो जतौ तो वंशस्थ मुदीरितंजरौ, इसके प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं। कितने? 12, 1 दर्जन। और मालिनी छंद है सी में, तो आपने शाद इंद्रवज्रा यदि तो जगहोगा पढ़ लिया। मालिनी छंद का है ननमय ययुतेयम मालिनी भोगी लगे, इसके प्रत्येक पाद में 15 वर्ण होते हैं और इसके 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। कर लेंगे इसको? हाँ, तो 63वें में क्या उत्तर लगाएंगे? इंद्रवज्रा। हाँ, और 64वें में ये लिखा ना ISI SSI ISI SIS, तो ये कोई ISI का कोड नहीं है, ये लघु और गुरु का कोड है। किसका? लघु और गुरु का। छंद शास्त्र में लघु के लिए एक खड़ी लाइन और गुरु के लिए यस जैसा चिन्ह बनाया जाता है। तो ISI को आपको ये डिकोड करना है कि आई का मतलब हुआ लघु, लघु वर्ण, और यस का मतलब हुआ दीर्घ वर्ण, और फिर आई का मतलब हुआ लघु वर्ण। तो आपको ये बताना है कि ये जो ISI से इन्होंने ये नहीं लिखा कि अब आप ISI को बताओ कि ऐसा कौन सा गण है जिसमें पहला वर्ण लघु और बीच का वर्ण दीर्घ यानी गुरु और फिर तीसरा वर्ण कैसा होगा? लघु होगा। तो अब देखिए 4 विकल्प है, मालिनी, शिखरणी, मंदाक्रांता और वंशस्थ में। आप पढ़िए जरा, पहले वंशस्थ का लक्षण पढ़िएगा। जतौ तो वंशस्थ मुदीरितंजरौ, अब जतौ और जरौ ये वंशस्थ का लक्षण है। जतौ का मतलब हुआ जगण और तगण, जगण और तगण 2 हो जाएंगे तो जतौ बन जाएगा ना। जा से जगण, ता से तगण, और जरौ का मतलब हो जाएगा जा से जगण और रा से रगण। इसीलिए वंशस्थ के प्रत्येक चरण में 12-12 अक्षर होते हैं, क्योंकि उसमें जगण तगण और जगन रगण होते हैं। अब जगण को आप यदि लघु गुरु में डिकोड करेंगे तो या माता राजभान सलगा से करिए तो जभान बनेगा। क्या बनेगा? जभान। और जभान में जा क्या है? छोटा है, तो आई कर लिख दीजिए। और जभान में भा क्या है? बड़ा है, तो यस लिख दीजिए। और फिर ना क्या है? छोटा है, तो क्या कर देंगे? छोटा कर देंगे। तो ISI जो पहला मिला ये क्या है? ये जगण है। ये क्या है? और लक्षण में वंशस्थ के पहले जगण है, इसके बाद तगण है, तो तगण में SSI होगा, यानी 2 वर्ण क्या हो गए? ताराज बनेगा ना। या माता राजभान सलगा में ताराज बनेगा, तो ताराज तगड़ में तारा दोनों दीर्घ दीर्घ है, और जा छोटा है तो देखिए SSI हो गया। हाँ हाँ बोलते रहो। और आगे है ISI, अभी ISI आपने जगण में पढ़ा, जभान में वही आशय जरौ वाला जगण है, और फिर है लास्ट में रगण, तो रगण में क्या आएगा? राजभा आएगा। राजभा में क्या होता है? रा बड़ा रहेगा और जा छोटा रहेगा और भा बड़ा रहेगा, तो रगण में गुरु, लघु और फिर गुरु होगा, यानी SIS। समझ में आ गया? अब देखना, इसका मतलब आपसे लघु गुरु का चिन्ह लगा देगा और ये कहेगा कि कौन सा इसमें छंद है। तो आपको यदि छंद का लक्षण नहीं मालूम है, जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम वरौ, जतौ मतलब जगण तगण नहीं मालूम है, जरौ मतलब जगण रगण नहीं मालूम है, तो आप भूलते रह जाओगे, सोचोगे कि ये पाकिस्तान का ISI एजेंट है। ये क्या लिख दिया? हाय राम, अंग्रेजी पूछ लिया, आप कहोगे कि आउट ऑफ सिलेबस है। ये आउट ISI का मतलब हुआ, आई का मतलब आई, यदि आप अंग्रेजी की भाषा में इसे समझना चाहें तो आई का मतलब हुआ लघु और S का मतलब हुआ गुरु। और या माता राजभान सलगा से फिट करके आप देखिए कि किस छंद में हो रहा है, तो आप 64वें का उत्तर लगाइए D, जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ। पर लिखते चलिए, मालिनी छंद में ननमय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकई, प्रत्येक चरण में 15-15 अक्षर होंगे। शिखरणी है रशई रुद्रैश छिन्ना यमन सबलागा शिखरणी, 17 वर्ण प्रत्येक चरण में होंगे। मंदाक्रांता के भी प्रत्येक क्षण में 17 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता जलद षडगैर भौ नभौ तात गुरुचेत। कर लेंगे इसको, तो ये मंदाक्रांता में भी 17 वर्ण होंगे, शिखरणी में भी 17 वर्ण होंगे प्रत्येक चरण में, मालिनी के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होंगे, और वंशस्थ के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे। कितने होंगे? 12। आगे देखना, अरसिकेषु कवित्व निवेदनम, ये एक पंक्ति है किसी श्लोक की कि अरसिकेषु कवित्व निवेदनम शिरसि मालिख 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 अत्र किम छंदः। पंक्ति लिख दिया, फिर पूछता है कि कौन सा छंद होगा, बताइए। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, आप एक पंक्ति पढ़िए। क्या? ऐ कठोर यशः
किल ते प्रियम अयि कठोर यशः किल ते प्रियम किम यशो ननु घोरमतः परम। समझ में आ रहा है? ये भी पंक्ति है किसकी? द्रुत विलंबित की। तो अरसिकेशु कवित्व निवेदनम शिरसि मालिक 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 में किम छंदा? द्रुत विलंबित छंद है। कौन सा छंद है? द्रुत विलंबित। शार्दूल विक्रीडित का है सूर्याश्वर्य दिजास तथा सगुरुआ शार्दूल विक्रीडितम। ये भी शार्दूल विक्रीडित में 19 वर्ण प्रत्येक चरण में होंगे। उपजाति में अनंत रोदीरित लक्ष्म भाज उपादव यदि या उपजाति यस्ता उपजाति का लक्षण है। अब वंशस्थ का भी अभी आपने पढ़ा जतो तो वंशस्थ मुदीर तंजरव। पूरे किरात अर्जुनियम का जो प्रथम सर्ग आप पढ़ते हैं अंतिम के 2 श्लोकों को छोड़ करके श्रेय करुणा मधिपश्य पालिनीम प्रजाशवृत्तिम यमयुंक्ति वेदितुम सवर्णलिंगी विदित समायो युधिष्ठिरम द्वैत वनम वनेचरः। ये द्वैत वनम वनेचरः ये पूरा क्या है? ये पूरा वंशस्थ छंद है। तो आप चाहे आप शिशुपाल वध को पढ़ें प्रथम सर्ग, चाहे आप किरातार्जुनियम को पढ़ें, ये सब क्या है? वंशस्थ है। आगे लिखा है अनुष्टुप छंदस अनुष्टुप छंदसा है एकस्मिन पादे अक्षराणि भवन्ति। पूछ रहा है कि अनुष्टुप छंद के प्रत्येक पाद में कितने चरण होंगे? प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण। और उनके एक चरण में पूछ रहा है कि अनुष्टुप छंद के एक चरण में लिखा है अनुष्टुप छंदसा एकस्मिन पादे, यानी एक पाद में एक चरण में कितने अक्षर होते हैं? लिखा है 10, 8, 9 और 12 माने 12। आप जानिए अनुष्टुप के प्रत्येक चरण में यानी प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 8 अक्षर। इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति के इन तीनों छंदों के एक एक चरण में यानी एक पाद में 11-11 अक्षर होते हैं। किसमें किसमें? इंद्रवज्रा में, उपेंद्र वज्रा में, उपजाति में। आगे बढ़ो। वंशस्थ और द्रुत विलंबित के प्रत्येक चरण में 12-12 अक्षर होते हैं। बोलिए हाँ। वंशस्थ के भी एक चरण में 12 अक्षर होते हैं, द्रुत विलंबित में। ठीक है राम भजन जी, सुनते चलिएगा। आगे लिखा है वंशस्थ तिलका के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होंगे। मालिनी के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होंगे। तो सुन नहीं रहे हैं योगेश, अभी पूछ लेंगे और नहीं बनेगा तो पटक के मारेंगे यहीं पर। मालिनी के प्रत्येक चरण में कितना होगा? बोलो। मालिनी के प्रत्येक क्षण अभी बताएं। देखिए उसको सुन नहीं रहा, इसको ध्यान, एक पलथी मार के बैठो खड़े होकर के। हाँ हाँ ऐसे सीधे होकर के बैठो। बताइए मालिनी के प्रत्येक क्षण में कितने होंगे? 15। क्या पढ़ते हो यार? अपनी मेहरारू के नकुरा कटा ली हो लागत। शिखरणी और मंदाक्रांता के प्रत्येक क्षण में शिखरणी और मंदाक्रांता के 17 वर्ण होंगे। शार्दूल विक्रीडित में 19 वर्ण होंगे। शिखरणी और मंदाक्रांता में 17 वर्ण होंगे। मालिनी में 15 वर्ण होंगे। वसंत तिलका में 14 वर्ण होंगे। वंशस्थ और द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होंगे। इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति में 11 वर्ण होंगे। अनुष्टुप में 8। इस बार अनुष्टुप छंद के एक चरण में पूछा है, क्या पता अगली बार वंशस्थ पूछ ले, क्या पता वसंत तिलका पूछ ले, क्या पता मंदाक्रांता और शार्दूल विक्रीडित पूछ ले। गुरुजी पूछ सकता है कि नहीं? इसीलिए हमको सबको पढ़ करके चलना है। आगे आइए। यदि आप अच्छे से 2011 का पेपर भी व्याख्या सुन लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि पूरे पाठ्यक्रम से आप कम से कम 40-50 प्रश्न तो ऐसे ही पा जाएंगे। क्यों? आगे आ जाइए। 67वां प्रश्न है वेदांतर स्पर्श शून्य इदम विशेषणमस्ति। वेद्यांतर स्पर्श शून्य ये किसका विशेषण? ये रस का विशेषण। किसका विशेषण है? रस। और उसके आस्वाद के विषय में सत्वोद्रेकादखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदर, ऐसा लिखा है। तो ये किसका विशेषण है? ये रस का। मैं आपको बताता चलता हूँ, रस भी आपके पाठ्यक्रम में है। बोलिए हाँ है। हाँ, रसों का सामान्य परिचय है आपके 5वां वाला काव्य शास्त्र वाले हिस्से में। देखिएगा, देखिए इसका पाठ्यक्रम में व्याकरण भी है, वेद वेदांग पुराण उपनिषद का सामान्य परिचय है, रामायण महाभारत का सामान्य परिचय है, षड्दर्शन का सामान्य परिचय है, और संस्कृत का प्रतिनिधि रूप को भास, कालिदास, शूद्रक, भवभूति हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास में महाकाव्य, गीत काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य, कथा साहित्य, जो अभी आप ग्रंथों का नाम पढ़ रहे थे, लेखकों का नाम पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक से था। इसके बाद काव्य शास्त्र से आप सवाल पढ़ रहे हो, काव्य शास्त्रों में अंतिम रस में आप पढ़ रहे। इसके बाद आप देखें अनुच्छेद लेखन है, कथा निर्माण है, कारक विभक्ति है, संस्कृत की गिनती है, अनुच्छेद श्लोकों से प्रश्न निर्माण, वाच्य परिवर्तन है। जितना पाठ्यक्रम है प्रत्येक टॉपिक से आपके सवाल आए हैं। अभी रस का प्रकरण चल रहा है। तो वेद्यांतर स्पर्श शून्य है इदम विशेषणम अस्ति रसस्य। क्या किसका विशेषण है? हाँ, अलंकार के विषय में सुन लीजिए। शब्दार्थ्यो रस्थिरा ये धर्मा शोभातिशायिना रसाधीन उपकर्मंतो अलंकारास्तेंगदादिवत। ये अलंकार की परिभाषा है। शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षण तथा व्यंजना। ये जो नीचे शब्द से लिखा है, 3 प्रकार के शब्द बताए गए। वाचक शब्द हैं, लाक्षणिक शब्द हैं और व्यंजक शब्द हैं। और इन तीनों शब्दों के 3 अर्थ हैं। क्या? वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। और इन 3 अर्थों के साथ साथ इनकी 3 शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो समझ में आ गया। और गुण के संदर्भ में जान
लीजिए, रसस्यंगित्वमाप्तः धर्माः शौर्यादयो यथा गुणाः, गुण के संदर्भ में कहा गया है। ठीक हो गया। अथवा उपकुर्वन्ति तं संतं येंगद्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारास्तेनु प्राशोपमादेह, अलंकार की परिभाषा बताई है काव्य प्रकाश में। ठीक हो गया। आगे आइए, 68वां सवाल है, वीर रसस्य स्थायी भावो अस्ति। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। चलिए क्रोध का भी बताते चलिए। क्रोध किसका स्थायी भाव है? रौद्र रस का। विस्मय किसका स्थायी भाव है? अद्भुत रस का। और भय किसका है? भयानक रस का। वाह क्या बात है गुरुजी, पूरा रटे बैठे हैं। और रति स्थायी भाव किसका है? श्रृंगार रस का। जुगुप्सा स्थायी भाव है किसका? विभत्स रस का। हास किसका है? हास्य रस का। शोक किसका है? करुण रस का। निर्वेद अथवा शम किस रस का है? शांत रस का। निर्वेद स्थायी भाव, कुछ लोग निर्वेद कहते हैं, कुछ लोग शम कहते हैं। तो सभी रसों के स्थायी भावों को समझ लीजिए, इससे भी एक सवाल रस में आना निश्चित है। समझ में आ गया। अथवा आप ऐसे कह लीजिए कि श्रृंगार का स्थायी भाव है रति, विभत्स रस का स्थायी भाव होगा जुगुप्सा, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, शांत रस का निर्वेद या शम, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, अद्भुत रस का विस्मय और भयानक रस का भय। ये ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। रस के रस स्थायी भाव अथवा स्थायी भावों का रस। आगे आइए, भ्रू विक्षेप कटाक्षादया कस्य रसस्य अनुभावा। भ्रू विक्षेप कटाक्षादि श्रृंगार रस के हैं। ये अनुभाव हैं। ये अनुभाव है किसके? देखिए विभाव होता है आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव उद्दीपन ये विभाव हैं। और भ्रू विक्षेप कटाक्ष इत्यादि आँखों का मारना, भौहों का उठाना, गिराना, संकेत करना, ये अनुभाव हैं किसके? श्रृंगार रस के। इसलिए सी वाला विकल्प इसका सही कर लीजिए। अशुद्धम युग्मम चिनुत, देखिए उसी प्रकार का है जो अभी आपसे सवाल पूछा गया, कहा उसमें पूछा था कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। इसमें पूछा है, देखिए रस और स्थायी भाव लिखा है, पूछता है कि अशुद्ध सोचिए। बीभत्स का स्थायी भाव, बीभत्स रस का क्या होगा? जुगुप्सा। ये सही है कि गलत है? सही है। आगे लिखा है श्रृंगार रस का रति, सही है कि गलत है? सही है। और अशुद्ध युग्म आपको चुनना है। आए अब सी में चलिए, अद्भुत रस का लिखा है विस्मय, सही है कि गलत है? बोलिए हाँ, सही है। अब करुण रस का लिखा है भय, सही है कि गलत है? अशुद्धम युग्मम चिनुत लिखा है, अशुद्ध युग्म को चयन करना है। क्या चयन करेंगे? डी वाला सही करेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा तो करुण रस का भय गलत है, तो सही क्या है? करुण रस का होगा शोक। बहुत सही, बहुत सही पढ़ रहे हैं गुरु। आगे आ जाइए। 71वां प्रश्न है, शिशोः जन्मात् पूर्वम कति संस्काराः भवन्ति। आपका संस्कार हुआ होगा, बताइए कितने संस्कार हुए जन्म के पहले? 3 संस्कार। जब तू जन्म नहीं भरे तो कैसे जाने को 3 संस्कार भरे? अच्छा पढ़े पे जाना। हम सोचे कि जब तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ था तो तुम्हारा 3 संस्कार जन्म के पहले हुआ, कैसे पता है? क्यों? हाँ ठीक है। तो आप जान लीजिए 3 संस्कार ऐसे हैं जो, हाँ 3 संस्कार ऐसे हैं जो जन्म के पहले होते हैं। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। ये विवाहोपरांत प्रथम संस्कार है गर्भाधान का। स्त्री का गर्भवती होना ही गर्भाधान संस्कार आप समझ लीजिए। और पुंसवन होता है गर्भ के 3रे माह में पुंसवन संस्कार मनाया जाता है। देखिए पहले वाला जो आपका पाठ्यक्रम था एमपी वर्ग 1 का, उसमें संस्कार था, मनुस्मृति था। अब मनुस्मृति आपके पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी 2011 का पेपर है, आ गया है, तो इसकी व्याख्या कर लीजिए। क्या पता ये सवाल फिर से इस प्रकार से संस्कार के सवाल आ सकते हैं। अब आप में पहले तर्क संग्रह था पाठ्यक्रम में, अब षड्दर्शन का सामान्य परिचय हो गया। हम लोग षड्दर्शन के सामान्य परिचय पर बातचीत कर रहे हैं, षड्दर्शन के सामान्य परिचय लिख रहे हैं। आपका वेद वेदांग पुराण लिखा जा चुका है और जैसे जैसे टाइप हो जाएगा, टाइप होता जाएगा, मैं प्रूफ करके उसको आपको भेजता रहूँगा। तो सीमंतोन्नयन ये है, गर्भ धारण करने के उपरांत तृतीय संस्कार है। गर्भिणी स्त्री को सम्मान एवं सत्कार देने के लिए संपन्न किया जाता है सीमंतोन्नयन। 72वां प्रश्न है, अस्मारोहण विधि भवति केवलम विवाहे। अस्मारोहण विधि कहाँ होती है? केवल विवाह में। हाँ तो अगला प्रश्न है मित्रों, समावर्तन संस्कार विधौ स्नातकानां प्रकाराः भवन्ति। समावर्तन संस्कार तब होता है जब विद्यार्थी गुरु जी के यहाँ पूरी विद्या पढ़ने के बाद घर आने लगता है ना, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पूर्व यह संस्कार होता है। समझ लीजिए गुरुकुल से विदाई है। ये समझ लीजिए कि ब्रह्मचर्य जीवन का समापन है और गृहस्थ जीवन की शुरुआत। समावर्तन संस्कार एक तरह का आजकल का दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत समारोह जैसे हम डिग्री लेने जाते हैं, उस प्रकार जैसे अब विश्वविद्यालय फिर आपको विदा करता है, प्रस्थान है। तो उस समावर्तन संस्कार में पूछ रहा है कि स्नातकों के कितने प्रकार होते हैं। तो आप जान लीजिए स्नातकों के 3 प्रकार हुआ करते थे। कुछ स्नातक जाकर के फिर आगे जाकर गुरुकुल चलाते थे, कुछ गृहस्थ में जाते थे और कुछ देश विदेश में प्रचार प्रसार करने लगते थे।
अब आगे है सीमंतो नयनम, अत्र सीमंत पदस्य क्या अर्थ है। आप जान लीजिए यह संस्कार सामाजिक, और ये सामाजिक संस्कार है। समाज में हिंदू धर्मों में ये 16 संस्कार किए जाते हैं। गर्भिणी को प्रसन्न करने के लिए सीमंतोन्नयन शब्द का अर्थ यही होता है स्त्री के सीमंत यानी केशों का उन्नयन। सीमंत यानी मांग में जो मांग होता है उसमें जो केश होते हैं, बाल होते हैं, उनको उठा दिया जाता है, केशों को ऊपर विभाजित किया जाता है। अच्छा, इसका सही उत्तर होगा केशाः। सीमंतो नयम अत्र सीमंत पदस्य अर्थात सीमंत का तो मुख्य अर्थ है मांग, लेकिन यहाँ पर अब चूंकि ऐसा कोई शब्द नहीं है इसलिए सीमंत मांग चूंकि बालों से ही निकलती है इसलिए आप उसको सही उत्तर केशाः कर सकते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति का एक श्लोक याद आ रहा है, गर्भाधान मृतौ पुंसा सवनम स्पंदनात् परा षष्ठेष्टमेव सीमंतो मास्येते जात कर्मचा। ऐसा उन्होंने सीमंतोन्नयन के करने की विधि महीना बताया, किस महीने में कौन सा संस्कार करना चाहिए। आगे है कति कारकाणि भवन्ति। ध्यान में रखना, आगे जो आपका पाठ्यक्रम आया रसों के बाद वो है कारक एवं विभक्तियों का सामान्य परिचय, उपपद विभक्ति सहित। 6वें नंबर पर आपका ये पाठ्यक्रम है, इसीलिए अब यहाँ से प्रारंभ हुआ आपके कारक के सवाल। अब कारक के सवाल यहाँ से प्रारंभ हुए तो पहला सवाल यही, कति कारकाणि भवन्ति, कारक कितने होते हैं। उत्तर लगा लीजिए, षट् कारकाणि भवन्ति। आप एक श्लोक याद किए होंगे, कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। कितने? षट। षट माने 6। तो 6 कारक हैं। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान और अधिकरण। संबंध को कारक नहीं माना जाता, संबोधन को भी कारक नहीं माना जाता, क्योंकि कारक तो वो होता है जो क्रियान्वयित्वम कारकत्वम अथवा क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का सीधे संबंध जिससे हो वो कारक है। इसीलिए संबंध और संबोधन कारक नहीं है। बाकी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ये 6 कारक हैं। विभक्ति कभी पूछे तो 7 विभक्तियां होती हैं, संबोधन विभक्ति नहीं है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, सूत्र है संबोधने चा। ठीक हो गया। विभक्ति पूछे तो 7, कारक पूछे तो 6, है ना। वचन पूछे तो 3, पुरुष पूछे तो 3, लिंग पूछे तो 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आप किस लिंग में है? अच्छा, पुल्लिंग में। हम तो सोचे आपका लिंग कौन सा पुल्लिंग में है ना। चलिए बीच बीच में हंसी मजाक कर रहे थे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आगे 76वां प्रश्न है। देखिए दूसरे की हंसी में योगेश्वर कितना हंसता है, अभी मौका मिलेगा इसको बताते। 76वां देखिए, गाम दोग्धि पयः। गाम दोग्धि पयः बड़ा पॉपुलर उदाहरण, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण। किसका? अकथितं चा का ये उदाहरण है। लिखा है अस्मिन् वाक्ये पयः अस्ति। इस वाक्य में पयः क्या है? यहाँ गाम भी कर्म है, पयः भी कर्म है। ठीक है, एक अकथित कर्म है यानी एक प्रधान कर्म है और एक अप्रधान कर्म है, यानी एक कथित कर्म है, एक अतिथित कर्म है, एक ईप्सिततम कर्म है, एक अकथित कर्म, ऐसा आप कह सकते हैं। अकथितं चा से जो कर्म होगा वो अकथित कर्म होगा, अप्रधान कर्म होगा, गौण कर्म होगा। और जो कर्तुरीप्सिततमम कर्म, इस सूत्र से जिसकी कर्म संज्ञा होगी और द्वितीया लगेगी वो ईप्सिततम कर्म होगा, प्रधान कर्म होगा, मुख्य कर्म होगा। समझ में आ गया? तो पूछ रहा है कि गाम माने गाय से, दोग्धि माने दूहता है, पयः माने दूध। तो पूछ रहा है कि पयः में कौन सा, अस्मिन् वाक्ये पयः अस्ति। इस वाक्य में पयः क्या है? क्या कर्ता है, क्या करण है, अथवा कर्म है कि अधिकरण है? तो आप जाने रहिए, यहाँ पर गाम दोग्धि पयः में पयः कर्म है। ठीक है, पयः क्या है? कर्म है, लेकिन प्रधान कर्म है, मुख्य कर्म है। जो गाम वाला कर्म है, कर्म तो गाम भी है। अपादान आदि की विवक्षा में, अब जब अपादान आदि हम ना कहना चाहें तो उसकी अभिवक्षा में अकथितं चा सूत्र, ये जो गाम था ये वास्तव में अपादान था, पंचमी लगनी चाहिए थी, लेकिन अकथितं चा सूत्र से कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया लग गई। तो गाम भी कर्म है, पयः भी कर्म है। ठीक है, और दोग्ध क्या है? क्रिया है। और दुहने वाला जो करता है उसको यहाँ पर नहीं लिखा गया, आप आगे गोपालः जोड़ लीजिए अथवा सह जोड़ लीजिए, युवका जोड़ लीजिए, जो भी आप आगे जोड़ लेंगे कर्ता। चूंकि दोग्ध ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, इसलिए आपको प्रथम पुरुष एक वचन का ही कर्ता रखना पड़ेगा। आगे देखिए, रामेण बाणेन हतो बाली कर्तृकरणयोः तृतीया से यहाँ रामेण जो है ना, अब आपसे पूछे कि रामेण बाणेन हतो बाली में रामेण क्या है? रामेण कर्ता है। पूछे रामेण बाणेन हतो बाली में बाणेन क्या है? बाणेन करण है। और कर्ता करण दोनों में तृतीया लगती है, ध्यान में रखना है इसको। ठीक हो गया। आगे मान लो आधारोधिकरणम से आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, और जिस आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, अधिकरण जिसको कहते हैं, उसमें सप्तमी अधिकरण चा से सप्तमी विभक्ति लगती है। समझ में आ जाएगा। कर्ता में तृतीया विभक्ति,
किस सूत्र से? कर्तृकरणयोः तृतीया से। और कर्म में द्वितीया विभक्ति, कर्मणि द्वितीया से। कर्ण में तृतीया विभक्ति, कर्तृकरणयोः तृतीया से। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, अपादान में पंचमी विभक्ति, संबंध में षष्ठी विभक्ति, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति और संबोधन में प्रथमा विभक्ति। सवाल पूछेगा, आपको करना पड़ेगा, कर लेंगे ना? आगे आना। स्थाल्याम पचति अस्मिन् वाक्ये स्थाली अस्ति। पूछ रहा है स्थाल्याम पचति, स्थाली में यानी बटलोई में यानी कुकर में पचाता है, पकाता है। तो बटलोई में पकाता है, पूछ रहा है कि इसमें स्थाली क्या है? क्या स्थाली अपादान है? क्या स्थाली कर्म है? क्या स्थाली करण है कि क्या स्थाली अधिकरण है? हाँ, तो स्थाली क्या? आधारोधिकरणम से स्थाली की अधिकरण संज्ञा हुई और सप्तम अधिकरण चा, इस सूत्र से अधिकरण में सप्तमी लगी, इसलिए स्थाल्याम में सप्तमी का एक वचन है। और स्थाल्याम स्थाली में यानी बटलोई में पकाता है। हम आप चावल पकाते हैं, दाल पकाते हैं। स्थाली आजकल के ज़माने का आप कुकर कह सकते हैं, बासपस थाली उसको बोलते हैं। और यदि पुराने ज़माने में कहे तो बटुआ बटलोई कह सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन ध्यान रखना स्थाल्याम में सप्तमी का एक वचन है। अब अपादान, आप अपादान जान लीजिए। ध्रुवम अपाय अपादानम से अपादान संज्ञा होती है और अपादाने पंचमी से पंचमी होती है। कर्तरीप्सिततमम कर्म से कर्म संज्ञा होती है। कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी। जैसे हरिम भजति कर लेंगे, हरिम में कर्म है और हरिम में द्वितीया हो गई। साधक तमम करणम सूत्र से करण संज्ञा होती है और कर्तृकरणयोः तृतीया से जो करण होता है उसमें तृतीया होती है। जैसे सह दंडेन ताड़यति, वो दंडे से मारता है, यहाँ दंड करण है इसलिए दंडेन में तृतीया लगी है। आगे आ जाइए। 78वां प्रश्न है, बिना इत्यनेन योगे विभक्तयः भवन्ति। बिना के योग में कितनी विभक्तियां होती हैं? ध्यान रखना, पृथक विना नानाभिः तृतीयान्यतरस्याम सूत्र है, जो कहता है पृथक शब्द आए या नाना शब्द आए या बिना शब्द आए, उनके योग में द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति और पंचमी होती है। देखिए किस विकल्प में द्वितीया, तृतीया और पंचमी है। द्वितीया विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी और पंचमी विभक्ति होगी। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। इसलिए 78वें का सी सही कर लीजिए। द्वितीया किस सूत्र पूछ लेता तो पृथक बिना नानाभिः तृतीयान्यतर से। जैसे रामम बिना, बिना के योग में रामम में द्वितीया हो गई। अथवा रामेण बिना, बिना के योग में तृतीया हो गई रामेण में। अथवा रामात बिना, बिना के योग में रामात में पंचमी होगी। कर लेंगे कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, आगे देखना। अथवा पूछ लेगा ऋते के योग में कौन विभक्ति होती है? ऋते के योग में पंचमी होती है। अंतरांतरेण के योग में द्वितीया होती है। अथवा उभयतः परितः अध्यद यधो अधि हा प्रति, इनके योग में भी द्वितीया होती है। अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति योगे, इनके योग में भी द्वितीया होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा शोधा अलम वखट, इनके योग में चतुर्थी होती है। कर लेंगे कि नहीं? आगे लिखा है काव्यम यशसे अत्र यशसे पदे विभक्ति रसे। काव्यम यशसे अर्थ करते व्यवहार विदेश वेत रक्षते सद्या पर निर्वृते। ये समझ में आ गया? काव्यम यशसे में यशसे पद में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। क्या है? चतुर्थी। कारकम नास्ति, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। कारकम नास्ति, कारक नहीं है। क्या अधिकरण कारक नहीं है? संबंध कारक है कि नहीं है? नहीं है। तो इसका यही उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, योगेश जी को उत्तर लगाने को बोले थे। योगेश जी अपना सोते रहते हैं, आधा सोए रहते हैं, आधा जगे रहते हैं। ये कब सो जाएंगे? बैठते खाते रहते हैं, आधा खाना खा लेते हैं 2 रोटी, फिर आधे में सो जाते हैं। कारकम नास्ति पूछ रहा है। कारकम नास्ति में यदि इसका उत्तर हो जाए, देखिए 6 कारक हैं और 6 कारकों में से 6 कारक हैं। 7वां जो संबंध है, यानी जो षष्ठी विभक्ति का संबंध है, वो कारक नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिया का सीधे संबंध जिससे होता है वो कारक होता है, संबंध का सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है। तो अभी मैं कभी जब आपको कारक पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल से बताऊंगा। अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म भी कारक है। तो 80वें का जो बी वाला विकल्प है वो संबंध कारक नहीं है। हाँ, संबंध में षष्ठी होगी, षष्ठी से सूत्र से। अधिकरण में सप्तमी होगी, सप्तमी अधिकरण चा सूत्र से। संप्रदान में चतुर्थी होगी, चतुर्थी संप्रदाने से। कर्म में द्वितीया होती है, कर्मण द्वितीया से। ठीक हो गया? बस आज इतना ही। नमस्ते, संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।